नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर देवानंद है। मैं स्तव्य स्पाइन हॉस्पिटल में काम करता हूँ। अभी हम जानने जाएंगे ये नेविगेशन की चीज़ क्या होती है। जैसे अभी तक आपने सुना है ओआर्म 3D CT स्कैन के बारे में। ओआर्म के साथ हम नेविगेशन यूज़ करते हैं। तो आप सब ये गूगल मैप्स में नेविगेशन यूज़ किए होंगे। जैसे कि हम कहीं नई जगह पे जा रहे हैं तो कौन सी दिशा में जानी है, इसके हिसाब से हम जाते हैं। तो ये गूगल मैप्स जैसे काम करते हैं नेविगेशन के हिसाब से, वैसे ही हमारे स्पाइन सर्जरी में भी नेविगेशन बोल के एक चीज़ है जिसको हम स्टेल्थ नेविगेशन सिस्टम बोलते हैं। ये भी हमारा दिशा दिखाती है। कैसे यूज करते हैं स्पाइन सर्जरी में मैं अभी बताऊंगा। स्पाइन सर्जरी में ही नहीं, अभी तक ये घुटने की जो TKR नी रिप्लेसमेंट है उसमें भी यूज करते हैं। इसके साथ साथ न्यूरोसर्जन्स यूज करते हैं ब्रेन सर्जरी में भी। अभी स्पाइन सर्जरी में है कौन से केसेस में हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी है जो छोटा चीरे से हम करते हैं। उसके साथ डिफॉर्मिटी करेक्शन सर्जरी, और जैसे दूसरी तीसरी बार हम स्पाइन केसेस करते हैं उसमें बहुत सारा एनाटॉमी का डिस्टॉर्शन होता है, उसमें भी हम यूज करते हैं। उसके साथ बहुत कठिन और कॉम्प्लेक्स केसेस जैसे सर्वाइकल स्पाइन C1 C2 और सर्वाइकल पेडिकल स्क्रू फिक्सेशन के लिए भी हम नेविगेशन को यूज करते हैं। उसके साथ ट्यूमर सर्जरीज, कितना ट्यूमर हम निकाले हैं, कितना बचा हुआ है, उसके लिए भी हम ये नेविगेशन यूज करते हैं। अभी कैसे सिस्टम काम करता है, जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हैं कि दर्दी के ऊपर एक बोनी प्रोमिनेंस के ऊपर हम ये रेफरेंस फ्रेम लगाएंगे, और रेफरेंस के फ्रेम के ऊपर आप यहाँ देख सकते हैं कि वो छोटे बॉल्स जैसे लगे हुए हैं, उसको ग्लायॉन्स बोलते हैं। ये ग्लायॉन्स मेन चीज क्या करती है कि आप राइट हैंड साइड में आप देखें तो ओआर्म है जो इंट्राऑपरेटिव 3D CT स्कैन है। जब ये 3D CT स्कैन होगा और पेशेंट का स्पाइन का जो इमेजेस है वो नेविगेशन के स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे, और उसके बाद आप ये जो कैमरा जैसा है वो देख सकते हैं, मेट्रॉनिक का कैमरा है। वो कैमरा का जो इंफ्रारेड वेव्स है, इंफ्रारेड रेस है, वो ग्लायॉन्स रिसीव करेंगे। और उसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं, जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स में ग्लायॉन लगा हुआ होता है, और वो इंफ्रारेड रेस को रिसीव करके हमको 3D इमेजिंग दिखाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, जैसे कि ये पेशेंट का था मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी जिसमें हम स्क्रू डाल रहे हैं। वो स्क्रू के पहले हम छोटा चीरे से गाइड बार डालते हैं, और वो स्क्रीन के ऊपर 3D एनाटॉमी हम देख सकते हैं, तो हमारा एक्यूरेसी बढ़ जाता है। थोड़े एग्जांपल्स मैं बताऊंगा। अभी ये दर्दी थे जो फ्रैक्चर स्पाइन के साथ आए थे। नॉर्मली फ्रैक्चर स्पाइन में क्या होता है कि एक हड्डी टूट जाता है और उसमें हम स्क्रू डालना चाहते हैं। जैसे हम 2D इमेज में देखेंगे तो उसमें इतना क्लैरिटी नहीं आएगा। अभी हम 3D इमेजिंग के साथ नेविगेशन करेंगे, हमको क्लियरली आइडिया आ जाता है कि वहाँ पे कौन सा लेंथ का स्क्रू चाहिए और कितना डायमीटर चाहिए और कौन से दिशा में जाना है। तो ये फ्रैक्चर्ड वर्टिब्रा में स्क्रू डालने के लिए, एक्यूरेट प्लेसमेंट के लिए ये नेविगेशन हमको यूज करते हैं। और इसके साथ जब हम मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलते हैं, और हमारा आजू बाजू के जो नर्व्स है उसको हम डैमेज नहीं करते हैं। ये केस था C1 C2 जो सर्वाइक स्पाइन, पूरे स्पाइन में बहुत कॉम्प्लेक्स केस माना जाता है, क्योंकि ये C1 C2 जो है वो ब्रेन के एग्जैक्टली नीचे होते हैं, और उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आजू बाजू में रहते हैं। ऐसे केसेस में हमको बहुत एक्यूरेसी की ज़रूरत है, और वहाँ पे जो स्क्रू हम डालते हैं वो बहुत छोटे स्क्रू होते हैं और छोटे डायमीटर का होते हैं। वहाँ जगह भी उतना ही कम होता है। तो नॉर्मली हम फ्री हैंड डालने जाएंगे, बहुत बार आजू बाजू या नस को डैमेज हो सकती है। यहाँ हम जब स्क्रू डालते हैं उसमें नेविगेशन यूज करने से हमारा एनाटॉमी, 3D एनाटॉमी क्लियरली दिखेगा और मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम हो जाएगा।
जैसे मैंने बताया है, ये ट्यूमर्स में भी यूज करते हैं कि ट्यूमर का एक्सटेंट, ट्यूमर कहाँ तक फैला हुआ है, और जितना ट्यूमर हम निकाल सकते हैं उसका प्लानिंग हम कर सकते हैं। और ड्यूरिंग सर्जरी, ऑपरेशन के वक्त भी जितना ट्यूमर निकालने के बाद कुछ ट्यूमर बचा है या नहीं देखने के लिए हम नेविगेशन यूज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम ऑपरेशन के वक्त ही पता चल जाता है कि कितना ट्यूमर निकाल दिए हैं। मान लीजिए कि ट्यूमर हमने थोड़ा बहुत निकाला नहीं है और पेशेंट को दूसरी बार ट्यूमर का रिकरेंस हुआ, फिर ये ट्यूमर बढ़ गया, तो दूसरी बार ऑपरेशन करने में बहुत दिक्कत होती है। तो है हमारा एक्यूरेसी और जानकारी जो भी है ट्यूमर का, वो इंट्राऑपरेटिवली हम पता कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये सर्जरी में ये पेशेंट को था इन्फेक्शन, स्पाइनल इन्फेक्शन L3-4 के बीच में। आप यहाँ देख सकते हैं कि पूरा हड्डी खा चुका है ये जो इन्फेक्शन है, और बहुत बड़ा गैप बन गया है आगे स्पाइन में। ये नेविगेशन के हिसाब से हम स्क्रू भी डाल सकते हैं, उसके साथ साथ कितना गैप है आगे और इसको कैसे रिकंस्ट्रक्ट करना है, ये भी हमको नेविगेशन गाइड करेगा। तो ये जो स्पाइन सर्जरी है अभी बहुत इवॉल्विंग है। जैसे आपको पता है कि 2G के बाद 3G और अभी 4G के जमाने में हम है, वैसे ही 2D एरा निकल गया है और 3D इमेजिंग, स्पाइन में भी हमको 3D इमेजिंग का एरा आ गया है, जिससे हमारा स्पाइन सर्जरी का सेफ्टी बढ़ जाता है। जो भी हमने सीखा है स्पाइन का एनाटॉमी का, स्पाइन का सर्जरी का इतने साल से, इट इज नाउ गाइडेड बाय टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ स्पाइन सर्जरी का सेफ्टी बढ़ रहा है। तो नेविगेशन के बारे में मैं इतना बता सकता हूं कि जो सर्जन का कंफर्ट लेवल है वो बढ़ गया है, सेफ्टी पेशेंट के लिए बढ़ गया है, सर्जन का अंडरस्टैंडिंग ऑफ 3D एनाटॉमी ऑफ स्पाइन अच्छा है, स्क्रू डालने के लिए एक्यूरेसी बहुत इंप्रूव हुआ है, और ये जो इमेजेस 3D इमेजिंग में आते हैं वो हमको बहुत हेल्प करते हैं। थैंक यू।